नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज एक लालची ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं आपको। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक गांव में नदी के किनारे पर बसे हुए एक छोटे से घर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसकी पत्नी और बच्चे भोजन के अभाव में कई बार भूखे ही सो जाते थे, लेकिन फिर भी उसने भगवान की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ी। वह सदैव प्रभु के भक्ति में लीन रहता था और प्रतिदिन गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करता था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तब अचानक एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक तेजस्वी पुरुष सामने खड़े हैं। उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महानुभाव, आप कौन हैं? कृपया करके बताइए। उस तेजस्वी पुरुष ने कहा कि मैं कुबेर हूँ, मैं धन का स्वामी हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अंत करने के लिए मैं आया हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु उसने सोचा कि वह केवल धन मांग ले तो क्या यह उचित रहेगा। उसने साहस करके पूछा कि प्रभु, क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन सदैव के लिए सुखी और संतुष्ट हो जाए। भगवान कुबेर समझ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए एक स्वर्ण मुद्रा की थैली निकाली और उसे देते हुए कहा कि देखो, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जब भी तुम इसे खोलोगे 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, परंतु इस थैली को खोलने से पहले एक शर्त है। यदि तुम्हारे मन में कभी भी लालच आ गया और यह थैली तुमने लालच के बस आकर खोला तो यह थैली तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। देवदत्त ने वह थैली हाथ में ली और कृतज्ञता से कहा कि हे प्रभु, मैं सदैव ही इस थैली का सदुपयोग ही करूँगा। आपका आभार रहेगा। उसके बाद जैसे देवदत्त का जीवन ही बदल गया। उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधर गई। उसने गांव में अपने लिए बहुत ही एक भव्य घर बनवाया, लोगों के लिए आश्रम खुलवाया। उसने गांव के लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी। परंतु कहते हैं ना, एक दिन उसके मन में यह संशय जन्म लेने लगा। उसने सोचा कि अगर यह थैली मुझे है, मेरी है, मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं क्यों न इसमें से अधिक धन लेकर उसका सदुपयोग करूं। मैं जितना चाहूं उतना धन इससे निकाल सकता हूं। अगर मैं प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं तो क्यों न मैं इसे बार बार खोलूं। यही सोचकर उसने पहली बार लालच में आकर उस थैली को खोल दिया। पहले दिन उसने 10 बार खोली, फिर 20 बार, फिर 50 बार। अब वह पहले से भी अधिक धनवान बन चुका था, परंतु उसे शांति अभी भी प्राप्त नहीं हुई। कहते हैं ना कि सारे पाप कर्म का जो जन्मदाता है वह लालच ही है। फिर अब उसका लालच और ज़्यादा बढ़ गया था। गाँव वालों की मदद करने लगा था और उसने फिर उस थैली को बंद करना ही उचित नहीं समझा। बार बार उसे खोलता रहा। वह हर समय अपनी संपत्ति गिनता और हर दिन थैली को बार बार खोलता। धीरे धीरे उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। अगर थैली खाली हो गई तो एक रात तो क्या होगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब देवदत्त ने चुपके से अपनी थैली खोली, परंतु जैसे ही उसने थैली खोला उसमें से धुआं निकला और उसके चारों ओर एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी। लालची मनुष्य, तूने अपने संकल्प को भंग किया है। अब यह थैली तुझे कोई धन नहीं देगी, बल्कि तुझे दंडित करेगी। देवदत्त भयभीत हो गया, थैली को छोड़ने लगा, परंतु अब वह उसके हाथ में चिपक गई थी। वह थैली धीरे धीरे गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। वह उसे खींचने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, मुझ में लालच आ गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। कुबेर की दी हुई शक्ति ने उसने अपने लालच का शिकार बनाया और वह भी उस लालच का शिकार बन गया। अगले ही क्षण वह थैली फट गई और देवदत्त उसी क्षण अदृश्य हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि देवदत्त का विशाल घर जो था वह खंडहर में बदल चुका था। वहाँ ना तो कोई स्वर्ण मुद्रा बची थी और ना ही देवदत्त की कोई निशानी। बस एक आवाज़ हवा में गूंज रही थी, जो धन को भगवान समझ लेता है वह स्वयं ही विनाश का भागी बन जाता है। गांव में देवदत्त की रहस्यमय गुमशुदगी की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग भयभीत थे। कुछ का मानना था कि देवदत्त किसी सिद्ध प्राप्ति के लिए जंगल चला गया, तो कुछ ने कहा कि उसे देवताओं ने दंडित किया है। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए थे। उनकी हालत फिर पहले जैसी ही दयनीय हो गई थी।
गांव वाले जिन्होंने कभी देवदत्त की सहायता ली थी, अब उसकी पत्नी और बच्चों की मदद करने को भी तैयार नहीं थे। इसी बीच गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटती है। गंगा के किनारे जहां देवदत्त ध्यान लगाया करता था, वहां पर एक पुराना पीपल का वृक्ष था जो अचानक जलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि ना तो उसमें आग लगी थी और ना ही कहीं धुआं उठ रहा था। बस एक दिव्य आभा थी जो उस पेड़ को घेरे हुए खड़ी थी। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह कोई संकेत है, देवदत्त की आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। गांव के युवा ब्राह्मण, जिसका नाम सोमेश था, वह अत्यंत ज्ञानी और जिज्ञासु था। वह इस रहस्य को जानने के लिए गंगा के किनारे गया। जैसे ही उसने वहां पर पहुंचकर ध्यान लगाया, उसके सामने एक छाया प्रकट होती है। वह छाया कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवदत्त ही था। सोमेश भयभीत हो गया, लेकिन उसने साहस करके पूछा कि देवदत्त भैया, आप कहाँ चले गए थे? आपका परिवार बहुत कष्ट में है, कृपया करके लौट आइए। छाया ने धीरे धीरे स्वर में कहा कि सोमेश, मेरा लोभ ही मेरा काल बन गया। कुबेर का दिया हुआ वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया और अब मैं एक प्रेत योनि में फंस चुका हूँ। जब तक कोई पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रायश्चित नहीं करेगी, मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। सोमेश ने भावुक होकर पूछा कि मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देवदत्त की छाया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली कि गांव के मंदिर में एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग है। यदि वहाँ विशेष रुद्राभिषेक और हवन किया जाए तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह कार्य कोई स्वच्छ मन का और कोई ऐसा व्यक्ति करे जो लालची न हो। उसके करने से यह कार्य संपूर्ण, और जो भी व्यक्ति यह काम करे वो संपूर्ण रूप से निष्कपट और निस्वार्थ होना चाहिए। सोमेश ने यह बात पूरे गांव को बताई, परंतु किसी ने भी शिवलिंग पर अभिषेक करने की इच्छा नहीं जताई। जो लोग कभी देवदत्त के धन पर पलते थे, वह अब उसे भूल चुके थे। कहते हैं ना कि बने का सब साथी रहता है, बिगड़ने पर कोई नहीं पूछता है। वही कार्य देवदत्त के साथ हो रहा था। अब सोमेश ने स्वयं यह संकल्प लिया कि वह रुद्राभिषेक करेगा और देवदत्त की आत्मा को मुक्त कराएगा। अगले दिन सोमेश ने उपवास रखकर मंदिर में शिवलिंग का पूजन शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्रोच्चार करता गया, मंदिर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। दीपक बिना तेल के ही जलने लगे। मंदिर में हल्की हल्की सुगंध फैल गई और एक शांतिमय वातावरण बनने लगा। जब सोमेश ने अभिषेक पूर्ण कर लिया तो और हवन में अंतिम आहुति डाली तो अचानक एक भीषण गर्जना हुई। मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और उसी के साथ देवदत्त की छाया भी दिखाई दी। लेकिन इस बार वह पीड़ा में नहीं थी, बल्कि उसके मुख पर एक संतोष और शांति थी। देवदत्त की आत्मा ने हाथ जोड़कर सोमेश को प्रणाम किया और कहा कि सोमेश, तुमने जो करुणा और निस्वार्थ दिखाई है, उससे मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। अब मैं अपने अगले जन्म की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। यही कहते ही देवदत्त की आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने इस अद्भुत घटना को देखा और सोमेश की बहुत प्रशंसा करने लगे, लेकिन सोमेश ने कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया और मंदिर के शिवलिंग के आगे सिर झुकाकर वहां से चला गया। इसके बाद गांव में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। लोगों ने लोभ को त्याग कर परोपकार की राह अपनाई। देवदत्त की पत्नी और बच्चों को भी सोमेश ने अपने साथ रखा और उन्हें हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए। समय व्यतीत होता गया, परंतु गांव के लोग आज भी उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और इस कथा को अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वह कभी धन के लोभ में आकर अपना धर्म न छोड़ें। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। देवदत्त की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था। सोमेश को पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा था और लोग धीरे धीरे लोभ और स्वार्थ से मुक्त हो चुके थे, परोपकार की ओर से बढ़ रहे थे। परंतु यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उसके पश्चात अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुई। कुछ महीने बाद गाँव में एक अजीब बात और हुई। जिन लोगों ने देवदत्त के पैसे का लाभ उठाया था, वह अजीब अजीब बीमारियों से ग्रसित होने लगे। अचानक कोई अंधा हो जाता, किसी के घर में आग लग जाती तो किसी की संपत्ति बिना कारण ही नष्ट हो जाती। गांव में अफवाह फैल गई कि यह सब देवदत्त के श्राप का परिणाम है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि लोग देवदत्त के उसके धन के लोभ के कारण उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्हें अब उसके दुष्कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह भय फैल गया। लोग मंदिर में जाने लगे, लेकिन कोई समाधान प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी बीच सोमेश को एक रात अजीब स्वप्न आया।
उसने देखा कि एक अज्ञात वृद्ध पुरुष योगी जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने कहा कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है वह अधूरा कर्मफल है। जब तक देवदत्त के घर से कुछ विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाएगा, यह श्राप इस गांव से समाप्त नहीं होगा। सुबह होते ही सोमेश ने यह बात जब पूरे गांव वालों को बताई, पूरी समस्या जब सबके समझ में आई, तब देवदत्त के घर से जो उसका घर खंडहर बन चुका था, सब लोग वहां पर उपस्थित हुए और आखिरकार सोमेश ने अकेले ही उस घर में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही सोमेश खंडहर में पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। दीवार पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर ताज़ा हाथों के निशान मालूम हो रहे थे और अभी हाल में ही जैसे लग रहा था कि कोई वहां से अचानक होके गुजरा है। फिर उसने एक कोने में एक पुरानी संदूक दिखाई दी। उस संदूक लकड़ी की थी, लेकिन उस पर एक रहस्यमय चिन्ह बना हुआ था। सोमेश ने बड़ा हिम्मत करके जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर कुछ सोने की मुद्राएं अभी भी पड़ी थी और एक पुराना पत्र था जो ताम्र पत्र था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, इस धन का उपयोग कर अपने स्वार्थ के लिए करेगा, जो भी करेगा वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसे धर्म और परोपकार में लगाया जाए, उसे देवी लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद देगी। जो भी इस धन को परोपकार में लगाएगा। सोमेश यह देखकर दंग रह गया। उसे समझ में आ गया था कि यह वही धन था जिसके कारण देवदत्त विनाश को प्राप्त हुआ था। अब सवाल यह था कि इस धन का क्या किया जाए। यदि इसे फिर से किसी के स्वार्थ में उपयोग किया तो फिर से वही क्रमचक्र दोबारा दोहराया जाएगा। सोमेश ने गांव के बुजुर्गों और ब्राह्मणों से परामर्श लिया। अंततः यह निर्णय हुआ कि इस धन के एक विशाल यज्ञ किया जाएगा और शेष धन से गांव में एक धर्मशाला, गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। यज्ञ की तिथि निश्चित हुई। फिर जैसे जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूरे गांव में शांति का अनुभव होने लगा। देवताओं की कृपा से गांव में वर्षों तक जो नदी सूख गई थी वह पुनः भरने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। पूरा नगर हरा भरा हो गया। जिन लोगों को श्राप मिला था, धीरे धीरे स्वयं भी वह लोग स्वस्थ होने लगे। यज्ञ समाप्त होते ही वह ताम्रपत्र अपने आप जलकर राख हो गया, मानो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो और गांव में फिर से सुख और शांति लौट आई थी। सोमेश को लोगों ने केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में देखने लगे थे। लेकिन उसने कभी इस बात का अहम नहीं किया, बल्कि सदा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता रहा। यज्ञ के कुछ दिन बाद एक वृद्ध साधु उस गांव में आते हैं और उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने सोमेश को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, तुमने जो किया है वह किसी महापुरुष से कम नहीं। तुमने केवल एक आत्मा को नहीं मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को अधर्म से बचाया है। लेकिन तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि देवदत्त इस जीवन में ही नहीं बल्कि अपने पिछले जन्म में भी इस लोभ से बंधा हुआ था। सोमेश ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि यह क्या बात है, आप कैसे जानते हैं यह सब बातें। देवदत्त अब कहाँ है? साधु मुस्कुराए और बोले कि अब वह एक अन्य गांव में जन्म ले चुका है, लेकिन इस बार वह लोभ से मुक्त हो चुका है क्योंकि उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। यह कहते ही साधु ने सोमेश के सिर पर हाथ रखा और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गांव के लोगों ने जब यह आश्चर्यजनक घटना देखी तो सब चकित रह गए। साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वह स्वयं किसी देवतुल्य पुरुष थे। इस घटना के बाद गांव के लोग और अधिक धार्मिक और निस्वार्थी हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि धन के लोभ से सबसे बड़ा अभिशाप लगता है और जो भी धन से धर्म परोपकार में लगाता है उसे वास्तविक सुख प्राप्त होता है। आज भी उस गांव में एक बड़ा मंदिर है जहां लोग देवदत्त और सोमेश की कथा सुनाते हैं और समझते हैं कि धन का वास्तविक सुख संग्रह में नहीं बल्कि सही उपयोग में है। और इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आखिर में वही एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।